देखिए हम लोग सभी प्रसार भारती एम्प्लॉय नेशनल लेवल पे ये गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है आज 1 बजे से 2 बजे तक, जिससे किसी भी कार्य में रुकावट ना हो। ये काफ़ी शांतिपूर्वक से किया जा रहा है। लेकिन हमारी कुछ माँगें जो निरंतर सोशल मीडिया से और पत्राचार के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी और हमारे प्रसार भारती के जो ऑफ़िस है उसको सूचित किया जा रहा है कि जो हमारे प्रति जो भेदभाव की जा रही है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में 2 तरह के एम्प्लॉयी हैं। एक जो है जो डीम्ड डिप्यूटेशन पे हैं, एक जो रेगुलर एम्प्लॉयी हैं। तो हम लोग जो हैं वो प्रसार भारती के रेगुलर एम्प्लॉयी हैं और डीम्ड डिप्यूटेशन वाले वैसे एम्प्लॉयी होते हैं जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से उनको वर्क करने के लिए यहाँ पे भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भेदभाव हो रहा है कि किसी भी चीज़, किसी भी लाभ के लिए ना हमें एक स्पेशल हमेशा इंतज़ार करना पड़ता है। किसी भी तरह की सुविधा को से हमको वंचित किया गया है। ना चाहे वो मेडिकल की फैसिलिटी हो, चाहे वो टाइमली प्रमोशन हो। 2007 2007 के बाद जितने भी रिक्रूटमेंट हुए, किन्हीं का अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है। नहीं तो वो अभी काफ़ी अच्छे पद पे पहुँच जाते हैं। और ये जो प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये हमारा जो अधिकार है, उसका एक हनन है, साफ रूप से। क्योंकि हम लोग समय-समय पे इससे पहले जो आयोजन किया गया था गेट मीटिंग का, उसमें हम लोगों ने रिक्रूटमेंट रूल का डिमांड किया था कि हमारा रिक्रूटमेंट रूल अभी तक बना नहीं है। अभी रिक्रूटमेंट रूल बन चुका है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को प्रमोशन मतलब प्रमोशन किसी भी माध्यम से प्रमोशन की कोई भी ना सूचना आ रही है, ना किसी को दिया जा रहा है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि मेडिकल फैसिलिटी, हर परिवार में या हर किसी के घर में कोई ना कोई किसी ना किसी मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है और इसमें काफ़ी खर्च हो जाता है लोगों को। लेकिन अब मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे ना हमारे पास सीजीएचएस की सुविधा है, हमारे पास एक पीबीएचएस कार्ड बनाया गया है, जो कि अगर मैं अरुणाचल में अगर लेके चलूँ तो यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल उस कार्ड को वैलिड नहीं करता है। तो आप ये बताइए कि अगर किसी को भी मेडिकल प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, तो उस कार्ड का क्या मतलब है? तो किसी भी तरह का सुविधा इस डिपार्टमेंट में हमें नहीं मिल रहा है, उसके लिए एक स्पेशल ऑर्डर चाहिए। हम लोग यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयी हैं, हमारे लिए स्पेशल ऑर्डर चाहिए, लेकिन जो डीम्ड डेपुटेशन है, उनके लिए सभी रूल एंड रेगुलेशंस बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेबल होता है। तो हमारा ये जो विरोध है, उसी के प्रति है। अगेन लगभग 3 एम्प्लॉयी ऐसे हैं जो ऑफ़िस में जिनकी मृत्यु हुई है, एक ज्योति प्रकाश द्विवेदी जी हैं, जो ईए डीडी न्यूज़ में थे, लेकिन उनके मृत्यु के उपरांत भी उनके फैमिली को ना अभी तक फैमिली पेंशन की सुविधा दी गई है और ना उनके कंपनसेटरी बेसिस पे किसी को जॉब दिया गया है। अब ये बताइए हमारे लिए एनपीएस लागू है और एनपीएस से अगर उनका पेंशन देखा जाए तो 4000 या 3000 रुपए मात्र पेंशन बनेगा। तो ये 4000 3000 में आज के डेट में कोई भी अपना लाइफ़स्टाइल को कैसे गुज़ार पाएगा? तो अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो तो ये तो काफ़ी भेदभावपूर्ण है ना? और 18 साल 19 साल लोग अपने जीवन का एक बहुत बहुमूल्य समय अगर किसी डिपार्टमेंट को दे रहे हैं और उनके साथ ऐसी उपेक्षा की जा रही है, तो ये तो काफ़ी अन्यायपूर्वक है ना? सर समय-समय पे डीजी डीजी या दूरदर्शन हो गया या प्रसार भारती या मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग समय-समय पर लोगों को सूचना दी जाती है। लेकिन हमेशा वही तारीख पे तारीख एक जो डायलॉग है वैसे ही हम लोग को तारीख पे तारीख मिलता है कि अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। तो ये हमारे एक मोरल को भी डाउन करता है, हमारे ये मोरल के साथ एक खिलवाड़ है। क्योंकि अगर आपको टाइमली प्रमोशन मिलता है, आपको वेतन भत्ता या सभी चीज़ें समय से और एक आपके कार्य के अनुरूप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमें हर भत्ता दें, लेकिन कम से कम हमारे कार्य को तो जस्टिफ़ाई करें। एक ही समय में जो हमारे सेम कैडर के, सेम ग्रुप के एम्प्लॉयी हैं, उनकी सैलरी हमसे लगभग दुगनी मिल रही है और हमें उनका आधा सैलरी लिया जा रहा है, जबकि कार्य प्रणाली काफ़ी सब सेम है। तो हमारा ये जो विरोध है, वो हमारे डिपार्टमेंट के प्रति है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के प्रति है कि वो जितने भी ऑटोनोमस बॉडी है, कम से कम उन पे ध्यान दें, वो भी सरकार का एक हिस्सा है, हम लोग भी एक सरकार का हिस्सा हैं। हमें कम से कम ऐसा महसूस ना होने दें कि हम मजबूर हो जाएँ कि हम इस आंदोलन को काफ़ी ऊँचे स्तर पर ले जाएँ।